बंधुगण, एक कहावत है हिंदी में। देखिए, अगर आपको विकास का एक ताना बाना बुनना है देश में, इफ यू वांट टू रियली हैव डेवलपमेंट इन दिस कंट्री, विकास का ताना बाना बुनना है इस देश में, तो आपके पास नीति की सूत होनी चाहिए, नियत का कपास होना चाहिए और नेता रूपी जुलाहा होना चाहिए। अगर ये तीनों होंगे, सूत होगा, कपास होगा, जुलाहा होगा, तभी विकास की बुनाई होगी। यहां न नीति है, न नेता है, न नियत है। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नियत, नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज जीएम मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए तो यही। पीएम का चेहरा अखबारों में छपा हुआ है, कयास। कोई कहे राहुल, कोई कहे नीतीश, कोई कहे ममता, और आम आदमी पार्टी वाले तो सुबह से ही अरविंद सोशल मीडिया में चला ही रहे हैं। वो क्या चेहरे भी लगाए हैं उन्होंने। वो सुनने में आया है अरविंद केजरीवाल का चेहरा छोड़ दिया है उसमें, और कंप्लेंट किया है केजरीवाल जी ने, ये भी सुनने में आया है। तो ये चल रहा है, पीएम कौन बनेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सब हमारे मित्र हैं, टीवी पर कार्यक्रम आता है किस्सा कुर्सी का, सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी। देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें पीएम की एक कुर्सी होती, चटाई नहीं होती है। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहां पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? जब तक नेतृत्व स्थिरता के साथ काम नहीं करे, विकास आगे कैसे बढ़ेगा, मैं यह आज जानना चाहता हूं। बंधुगण, सही मायने में अगर कहा जाए तो आज दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं। देश चलाने के लिए दिल मिलने चाहिए। दल मिले या ना मिले, देशवासियों के साथ और दलों के बीच दिल मिलना चाहिए। आज जो ये बैठक मुंबई में हो रही है, उसमें केवल और केवल दल मिल रहे हैं, दिल किसी का किसी से नहीं मिल रहा है। अंत में इतना ही कहूंगा कि आज के समय के साथ चलना चाहिए। ये कहना अनुचित नहीं होगा, अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि जहां तक एनडीए का सवाल है, हम चंद्रयान हैं, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा, तीसरी बार भी सही तरीके से आप देखिएगा हमारी सरकार बनेगी, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा, और चंद्रयान की लैंडिंग के पश्चात तो यह लैंडिंग भी साउथ पोल पर होगा। अर्थात विकास इस बार मोदी जी के तीसरे टर्म पे वहां पहुंचेगी, वहां लैंडिंग होगी, उस जगह कोने कोने तक जाएगी जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देश बहुत आगे बढ़ा है, और जैसे मोदी जी ने कहा था, मिशन 3 में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनेंगे। वी विल बिकम द थर्ड पावर इन दिस वर्ल्ड एज फार एज इकोनॉमिक पावर इज कंसर्न्ड, एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। एक और हम चंद्रयान है, हमारा प्रज्ञान रोवर भी निकला हुआ है, काम भी कर रहा है, विकास भी चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी आपको बता दे, आपका मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, फ्यूएल नहीं है, आपके मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। 2013 से 1000 कोशिश आप कर चुके हैं, खाट यात्रा, अमुक गठबंधन, तमुक गठबंधन, सब कुछ आपने कर लिया है कि आपका मिसाइल कैसे भी करके लॉन्च हो। ये आप घमंडिया गठबंधन करके आप सोच रहे हैं कि आपका मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। नो, मिसाइल लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि उस मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। हमारे चंद्रयान में विकास है, आपके मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। इसलिए देश की जनता जानती है कौन सा यान लैंड करेगा और कौन सी मिसाइल नहीं उड़ेगी। ये देश की जनता भली भांति जानती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। Samir, there is a credit war on G20 preparation in Delhi, but there is also another controversy erupted. Aam Aadmi Party is saying that you have insulted Hinduism by putting shivlings as fountains at Dhaula Kuan. How do you react to that? See, as far as Aam Aadmi Party is concerned, they are mostly credit mongers. For anything and everything, they will take credit. It's astonishing that after the successful elections in other countries, they have not claimed credits. I believe as far as G20 is concerned, I would keep myself away from the politics around G20 because it's serious business. Aam Aadmi Party is always busy with non-serious issues. We should be serious about serious issues, not as non-serious as Aam Aadmi Party. But how do you react to the shivling put? I have not seen that. देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी और G20 पे उठाए हुए सवालों का प्रश्न है, G20 एक सीरियस बिजनेस है। पूरे विश्व के 20 राष्ट्राध्यक्ष यहां आने वाले हैं। यह देश के लिए गौरव का विषय है। उस क्षण में जिस प्रकार के नॉन सीरियस बिजनेस आम आदमी पार्टी कर रही है, नॉन सीरियस व्यवहार आम आदमी पार्टी का है, मुझे लगता है हमारे तरफ से सबसे अच्छा आचरण रहेगा कि उनको कोई उत्तर ही न दिया जाए, क्योंकि वो यही चाहते हैं, अटेंशन सीकिंग, क्रेडिट सीकिंग और छोटी राजनीति वो यही चाहते हैं। G20 राजनीति की परिधि से बाहर है। इट इज आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ पॉलिटिक्स।